तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिट ऑप्शन पे काम करेंगे। एडिट कैसे काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेथड बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्ट्रिंग एडिट पोस्ट। पाथ वेरिएबल से हम पैरामीटर ले लेंगे कि किस ब्लॉक को आप एडिट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल से एक पैरामीटर ले लेंगे और मॉडल एट्रीब्यूट से उसको एज अ फॉर्म के रूप में हम लोग वही डेटा सेंड कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, एडिट पोस्ट नाम का एक फैमिली का एचटीएमएल पेज। और ये किसके थ्रू वो फेच करेगा, गेट मैपिंग के थ्रू फेच करेगा, गेट मैपिंग। और इसका मैं यूआरएल दे देता हूँ क्या, एडिट स्लैश और एक डायनेमिक आईडी दे देता हूँ। और ये जो आईडी रहेगा इससे मिलना चाहिए। अब हमें क्या करना है, मॉडल एट्रीब्यूट से हमें उसको एक फॉर्म सेंड कर देना है, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। और उस ऑब्जेक्ट का नाम रखना है हमें क्या, पोस्ट। मैं पोस्ट ही रख रहा हूँ सब जगह, पोस्ट सर्विस बेस्ड ऑन आईडी हमने जो सर्विस बनाया था, पोस्ट सर्विस गेट पोस्ट बाय आईडी। और ये जो हमारा आईडी है ये यहाँ पे मैं पास कर दिया हूँ। अब ये एडिट पोस्ट क्या करेगा कि वो फॉर्म को सेंड कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एडिट पोस्ट नाम का एचटीएमएल का पेज बना लेंगे जो हमने बनाया था। तो उसमें कुछ करना नहीं है, सेम कॉपी जो हमारा ऐड पोस्ट है इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद इस src मेन रिसोर्सेस में टेम्पलेट के अंदर एक फाइल बना लेना है। आप एचटीएमएल का पेज भी ले सकते हो और इसका नाम दे देना है edit post डॉट html। क्योंकि मैंने यहाँ से ऐड पोस्ट का पूरा HTML का कोड कॉपी कर लिया है। ये पूरा कॉपी करने के बाद क्योंकि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करने, ये क्लिक कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे जो यूआरएल हिट होगा इस पे हम लोग को काम करना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही वो इस जो हमारा मेथड रहेगा वो अपडेट करके यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ और जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेम अभी जा रहा है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि जैसे ही वो एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे एडिट करेगा, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेगा। तो हमें यहाँ पे पहले सेट करना होगा एडिट यूआरएल। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एक एडिट यूआरएल आप बना लीजिए। और मैं पहले क्लास दे देता हूँ इसका, या मैं यूआरएल दे देता हूँ th.href और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा कि इसमें कैसे मैं यूआरएल बना रहा हूँ, स्लैश एडिट जो हमने उस मेथड में नाम रखा स्लैश, उसके बाद एक स्लैश और देना है क्योंकि बेस्ड ऑन आईडी रखना है, प्लस ओके। तो प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और बेस्ड ऑन आईडी पे है तो हमें क्या करना है कि पोस्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, इसी पोस्ट के थ्रू हम लोग आईडी ले लेंगे। जैसे ही इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो वो एक वो क्या करेगा कि एडिट पोस्ट डॉट एच टी एम एल वो यूजर को सेंड कर देगा जिसमें उसका डेटा रहेगा बेस्ड ऑन उसके आईडी के को। इस एंकर टैग को मैं थोड़ा बूटस्ट्रैप क्लास दे देता हूँ, बटन 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 मैं देता हूँ आउटलाइन हाइफन सेकेंडरी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं। और इस बटन के अकॉर्डिंग हमारा जो ये मेथड है एडिट नाम का वो एडिट पोस्ट को रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं रन करके देखता हूँ।
हाँ, तो हमारा रन हो गया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं इस यूआरएल को हटा देता हूँ। तो हमारा एडिट बटन बन के रेडी हो चुका है। जैसे मैं इस एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट हमें फॉर्म के रूप में, एडिट फॉर्म के रूप में आ जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो आईडी है वो यहाँ पे आ गया है, और जिस पे मैंने क्लिक किया था वो। अब क्या करना है कि जैसे ही यहाँ सेव बटन है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, पहले मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, या मैं डेव टूल ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। सेव करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो एडिट पोस्ट डॉट एच टी एम एल में जाकर यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट लिख देना है। और फिर से एक बार हमें जाके चेक करना है कि ये कर रहा है वर्क। हाँ, अपडेट हमारा पोस्ट बटन ये हो गया। अब क्या करना है कि जैसे ही इस अपडेट बट पोस्ट पे क्लिक करेगा तो वो सेव हो जाएगा डेटाबेस में, अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज करता हूँ, अपडेट पोस्ट। ओके। अब यहाँ पे एक यूआरएल हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग, अपडेट करके। तो उसका मैं यूआरएल यहाँ पे बना रहा हूँ, स्लैश अपडेट। मैं एक यूआरएल बना रहा हूँ, उस नाम से मैं एक मेथड बना लूँगा, प्लस प्लस देन डॉलर, और इसमें बेस्ड ऑन आईडी पे है तो पोस्ट डॉट आईडी। अब ये जैसे ही बेस्ड ऑन आईडी इस अपडेट बटन पे क्लिक होगा तो ये अपडेट का जो करेगा वो सेव कर देगा हमारे डेटाबेस में, वो अपडेट कर देगा। तो हमें क्या करना है, पोस्ट कंट्रोलर में जाके इस अपडेट को एक मेथड बना देना है जो पोस्ट टाइप का रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मेथड बना देंगे, पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट पोस्ट, और इसमें ले लेंगे हम लोग क्या, पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, और एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से हमें जो अपडेट फॉर्म आएगा, अपडेट डेटा आएगा, वो मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग ले लेंगे। वो किस टाइप का रहेगा, पोस्ट टाइप का रहेगा। और रिटर्न करेंगे क्या, वापस रीडायरेक्ट होम पेज पे। सेव होने के बाद रीडायरेक्ट होम पेज पे कर देंगे, जो कि ये यूआरएल कर देगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे मैप कर देना है, पोस्ट मैपिंग स्लैश अपडेट। ये जो रहेगा डायनेमिक रहेगा, तो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, स्लैश आईडी। स्लैश आईडी करने के बाद जैसे ही अभी इसके अंदर हमने क्या किया है, सर्विस को कॉल नहीं किया है, सर्विस को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो पहले सेट आईडी कर लूँगा, पोस्ट डॉट सेट आईडी, और आईडी इसमें सेट कर देंगे हम लोग क्या, जो यूजर के थ्रू आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट सर्विस की हेल्प से उसको सेव कर देंगे, सेव पोस्ट। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पोस्ट है अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो एक बार देखते हैं, शुरू से मैं इसको चेक करता हूँ। नॉर्मल, मैं ट्रैवल मुंबई को एडिट पे क्लिक करूँगा, ट्रैवल इंडिया मुंबई पुणे अपडेट पोस्ट। तो ये हमारा अपडेट का भी काम हो गया। अब हमें क्या करना है, डिलीट ऑप्शन का काम करना है। तो इस डिलीट ऑप्शन पे काम करने से पहले हमें इंडेक्स पेज में इस डिलीट बटन पे काम करना पड़ेगा। तो आइए इंडेक्स पेज में आके हम लोग डिलीट बटन पे काम करते हैं। तो इस पे भी सेम बेस्ड ऑन आईडी पे ही काम करना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। मैं बटन को भी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा मैं। और ये जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, ये डिलीट रहेगा, डिलीट। और डिलीट के बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन आईडी पे ये काम करेगा। और ये बटन का मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। डिलीट ऑप्शन को मैं क्या रखूँ, रेड कलर का, डेंजर। अभी मैं चेक कर लेता हूँ हमारा ये बटन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं।
मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। हाँ, तो हमारा डिलीट का बटन दोनों में वर्क कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, लेकिन जैसे ही ये डिलीट होगा तो कोई मेथड इसका बना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा कंट्रोलर में जाकर। सिंपली पोस्ट कंट्रोलर में आना है और एक मेथड बना लेना है डिलीट नाम का। पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट पोस्ट, और पाथ वेरिएबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पाथ वेरिएबल जो लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग आईडी, और इसको रिटर्न कर देंगे सिंपल कहाँ पे, होम पेज पे डिलीट होने के बाद। तो रिटर्न करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रीडायरेक्ट स्लैश, और ये जो रहेगा डिलीट मैपिंग हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गेट मैपिंग यूज करूँगा, क्योंकि इस गेट मैपिंग के थ्रू ही हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म भी सेंड हो जाएगा, यूआरएल हिट होगा, उस यूआरएल का नाम रहेगा डिलीट डायनेमिक टाइप का आईडी ले लेता हूँ। और देन उसके बाद हमें क्या करना है कि उस डिलीट सर्विस में हमने डिलीट नाम का जो मेथड बनाया था पोस्ट सर्विस, उसको कॉल कर देना है इस आईडी के थ्रू। तो हमारा जो पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगा, देन उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा एडिट पोस्ट पे। तो सिंपली हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। ये हमने बनाया, जैसे ही इस डिलीट बटन पे क्लिक किया वो डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। ऐड न्यू पोस्ट, टाइटल इंडिया, कंटेंट क्या, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, देन सेव। तो ये हमारा ये तीन इंडिया में ये तीन जगह लोकेशन पे हमारा सेव हो गया। एक पोस्ट में और रख लेता हूँ, यूके लोकेशन, यहाँ पे सेव हो गया। एक और मैं रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ यूएसए, सम लोकेशन यूएसए। तो ये हमारा सारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे शो कर रहा है। एडिट बटन भी मेरा सही से वर्क कर रहा है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। महाराष्ट्र को मैं हटा सिंपली पुणे मुंबई सिर्फ रखूँगा। अपडेट द पोस्ट, और ये हो गया। उसके बाद डिलीट बटन पे काम, डिलीट भी काम करेगा। तो ये हमारा माय ब्लॉग का पोस्ट कम्प्लीटली हो चुका है। इसका इस प्रोजेक्ट का मैं लिंक, गिटहब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आप इसको देखिए और खुद से कोड कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आपका माई ब्लॉग का पोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिबगिंग अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था। थैंक यू।